Good day to all. Today I'm here with the FMCG sector. We all know that consumable theme is key and everybody these days is focusing on this consumable theme. So these FMCG companies could be a good story for this theme. इसमें बहुत सारे ऐसी companies हैं, उनके brands हैं which we are using day in day out. So today I will take you through the company's name who are involved in FMCG products and they are the market leaders in their segment. Either we talk about food and beverage, we talk about juice and drinks, we talk about healthcare, we talk about ready to eat. So all these kind of segments we will cover. We will see which company has upper hand in which segment, and that will give you a fair idea to judge where to invest, and you can plan your portfolio accordingly, that which of these FMCG has potential in future also. Same time, I also want to give one disclaimer that whatever company's name I'm taking here, it's not a recommendation. So don't try to chase these shares. If you have a conviction in any of these shares, you take your personal decision, take advice from your advisors, and then take a call what you have to do. But based on this video, please don't pick any share, because I am just making this video for educational purpose to give you an idea. FMCG कंपनीज के बारे में तो हम जानते हैं, बट कई बार यह होता है कि इनके ब्रांड्स क्या हैं. डे इन डे आउट हम ब्रांड्स यूज तो कर रहे हैं, बट ये मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मार्केटिंग कौन कर रहा है, वह आइडिया नहीं रहता है. तो जस्ट टू हाईलाइट दोज एंड दैट विल गिव यू अ ओवरव्यू अबाउट दैट कंपनी एंड देयर प्रोडक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द इंडियाज लीडर इन एफएमसीजी इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL. ऑल टुगेदर इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट कैप, तो इट्स अराउंड 5.48 लाख करोड़. तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें ये मार्केट लीडर हैं, बट मेनली अगर हम बात करें पर्सनल केयर की, तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डव हो गया, आपका लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, पियर्स, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, वैसेलिन, दे ऑल दीज, पॉन्ड्स, लैक्मे, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब HUL के प्रोडक्ट हैं. तो आप कोई सा भी इसमें से प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिवेन्यू जनरेट जो भी होगा वो HUL के पास जाएगा. सेम वे अगर हम होम केयर की बात करें, तो सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील, डोमेक्स, विम, ये जितने भी हैं ये आपको हर घर में इसका यूज दिख जाएगा. दे आर द मार्केट लीडर्स इन देयर सेगमेंट. तो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है. इनका यूजेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी है, बट दैट्स व्हाट with the product we can analyze and then pick our shares. Same way अगर फूड और रिफ्रेशमेंट में बात करें, तो जितने भी टी और कॉफी के सेगमेंट्स हैं उसमें आपका ब्रुक बॉन्ड हो गया, या फिर रेड लेवल हो गया, ताजमहल हो गया, आपका लिप्टन हो गया, हॉर्लिक्स हो गए, ये सारे HUL के ब्रांड्स हैं. अगर हम कुछ और ब्रांड्स की बात करें, तो आपका बुस्ट है, किसान हो गया, नॉर के आपके सूप्स आते हैं जो आप विंटर में डेफिनेटली यूज करते हैं, क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम हो गए. तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं, these all are under umbrella of HUL. जो भी रिवेन्यू होएगी वो सब HUL के बुक्स में रिकॉर्ड होगा. नाउ द सेकेंड FMCG कंपनी इज ITC, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें, तो ये लगभग 5.31 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि HUL से बहुत ज्यादा कम नहीं है. दे आर जस्ट ऑलमोस्ट नियर. अगर मार्केट प्रेजेंस की बात करें, तो काफी दिनों से भी इनका मार्केट प्रेजेंस है, ये भी बहुत सारे सेगमेंट्स में है. जैसे कि अगर हम पैकेजिंग फूड्स की बात करें, तो डे इन डे आउट हम आटा यूज करते हैं, आशीर्वाद. अगर हम अदर रेडी टू मूव आप कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करें, तो नूडल्स में आप yippee का नाम ले सकते हैं, बिंगो के आपके बिस्किट्स आते हैं, वैसे ही सनफिस्ट के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. इनका अपना रेडी टू मूव फुल प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें यू जस्ट हैव टू हीट अप एंड देन ईट, वो भी मार्केट में अच्छा चलता है इनका. तो ये सारे इनके पैकेज फूड में आते हैं और इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर हैं. अगर हम पर्सनल केयर की बात करें, तो इनके पास ब्रांड्स हैं लाइक सेवालोन हो गया, आपका फियामा हो गया, आपका वीवेल के सोप्स हो गए. इसी तरीके से इनके पास काफी डिओड्रेंट्स, परफ्यूम, इन सब तरीके के भी प्रोडक्ट हैं जो कि काफी प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं. अगर हम ब्रीवरेज और डेयरी में बात करें, तो उस सेगमेंट में भी दे आर एक्सपैंडिंग एग्रेसिवली. जैसे हम अगर कॉफी की बात करें, तो सनबीन्स के आपकी कॉफी मिल्क शेक, या फिर अवॉन्डर्स के आपके मिल्क शेक्स मिल जाते हैं सेल्फ पे. अगर घी सेगमेंट में बात करें, तो इनका ब्रांड है स्वास्ति, उसके आपको घी मिल जाता है. बी नेचुरल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं. तो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन दिस ब्रेवरेज एंड डेयरी. अगर हम एजुकेशनल और स्टेशनरी सेक्शन की बात करें, तो इनके नोटबुक्स हो गए,
क्लासमेट के इनके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हो गए या पेपर क्राफ्ट के इनके पेपर्स हो गए, ये भी मार्केट में बहुत अच्छा चलता है, काफी लोग यह लेते हैं। और हर घर में जब भी किसी मैच स्टिक की बात हो या फिर इंस्टेंट स्टिक की बात हो, मींस अगरबत्ती या फिर मैच स्टिक की बात हो, तो मोर और लेस आप आईटीसी को ही देखेंगे हर तरफ। तो मींस इन सम ऑफ द सेगमेंट्स दे आर द मार्केट लीडर्स, इन सम दे आर ट्राइंग टू कम अप। सो इन दैट वे फ्यूचर में जो यूजेज की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ने ही वाली है। तो वहां से हम देख सकते हैं कि कैसे दे आर ट्राइंग टू बी अ मार्केट लीडर बाय ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट रेंज, बाय ब्रिंगिंग न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो R&D इन सब चीजों पे भी फोकस रहता है इनका। अगर हम थर्ड एफएमसीजी लीडर की बात करें तो दैट्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ऑल्दो दिस इज नॉट अ इंडियन कंपनी, दिस इज अ स्विस कंपनी, दिस इज एमएनसी, बट इनका इंडिया में प्रेजेंस काफी दिनों से है। और अगर हम मिल्क प्रोडक्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत सारे इनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट लीडर हैं। जैसे आप एवरीडे का मिल्क पाउडर बोले या फिर मिल्क मेड की बात करें, सेरेलैक हो गया, लैक्टोजिन हो गया, जो कि बेबी मिल्क और बेबी फूड बनाते हैं। तो इन सब तरीके के प्रोडक्ट में दे आर द मार्केट लीडर्स। इसके अलावा भी आप डिशेज और कुकीज की बात करेंगे, नूडल्स की बात करेंगे, तो उसमें दे आर मार्केट लीडर्स। जैसे मैगी नूडल्स हो गया, टिल नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स कोई दूसरी कंपनी मैगी को बीट नहीं कर पाई है। उसी तरीके से मैगी के सूप्स आते हैं, मैगी के क्यूब्स आते हैं, तो इन सब चीजों में इनका टॉप हैंड हमेशा ही रहा है। और जिस तरीके से अभी ये डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आ रहे हैं उसमें, तो दे आर स्टिल ट्राइंग टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट। अगर हम ब्रेवरेज में बात करेंगे तो नेस्कैफे इज द टॉप कॉफी ब्रांड। उसके अलावा अगर हम इनके ड्रिंक में माइलो देख लेंगे या फिर नेस्टी है, उसके टीज आते हैं। तो हर सेगमेंट में धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि मोर एंड मोर मार्केट शेयर को एक्वायर किया जाए। कॉन्फेक्शनरी और स्नैक्स की बात करेंगे तो उसमें अगेन नेस्ले इज द मार्केट लीडर। इनका किटकैट ब्रांड हो गया या फिर मिल्की बार हो गया, बार वन, मंच, इन सब तरीके के जो है जो किड्स बहुत पसंद करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो किड्स सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ मिड सेगमेंट के, कुछ यंगर, कुछ ओल्डर जनरेशन। तो हर सेगमेंट में हर जनरेशन के लिए इनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। नंबर 4 एफएमसीजी कंपनी है वरुण बेवरेज लिमिटेड। इनका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 1.75 लाख करोड़ का है। इनके प्रोडक्ट की हम बात करें तो उसका रेंज भी काफी है। जैसा कि हम सब जानते हैं पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग वरुण बेवरेज ही करते हैं। तो सबसे बड़ा इनके पास जो अपर हैंड और कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड है वो है पेप्सी। इसके अलावा डाइट पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, सेवन अप नींबूज, नींबूज मसाला, इस तरीके के काफी सारे ड्रिंक्स हैं। स्टिंग हो गया आपका, ड्यूक्स हो गया, ये सब ये कंट्रोल करते हैं। सारे प्रोडक्ट इनकी है। सेम वे अगर हम नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करेंगे तो आपका ट्रॉपिकाना जूस हो गया, ट्रॉपिकाना स्लाइस हो गया, इसके अलावा लिप्टन आइस टी, एक्वाफिना, ये सारे ब्रांड ये ओन करते हैं। तो इस ब्रांड से जो भी अर्निंग होती है वो सारा वरुण बेवरेज के पास जाता है। धीरे धीरे ये डेयरी बेस्ड बेवरेज में भी आ रहे हैं, जिसमें अगर हम इनके टॉप ब्रांड्स की बात करें तो आपका क्रीम वेल हो गया, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। उसके अलावा कोल्ड कॉफी इनकी आती है। इसके अलावा रोज ड्रिंक, बादाम ड्रिंक, इस तरीके की बहुत सारे ड्रिंक है जो मार्केट में डे इन डे आउट लोग यूज कर रहे हैं। और स्लोली स्लोली दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद द न्यू फ्लेवर्स टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू सोर्स। वहीं अगर हम स्नैक्स और फूड में बात करें तो कुरकुरे, जिसको आप जानते हैं बच्चों से लेकर बड़े सब लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा लेज हो गया, डोरिटोज हो गया, चीटोज हो गया, इस तरीके के जितने भी आपके फिंगर फूड्स आते हैं या चिप्स आते हैं उन सब पे इनका कंट्रोल है। तो स्लोली स्लोली अपने सेगमेंट में भी और कुछ दूसरे सेगमेंट्स में भी ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जस्ट दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट प्रेजेंस आल्सो एंड मार्केट शेयर आल्सो। नाउ अगर हम फिफ्थ एफएमसीजी की बात करें तो वो है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देयर प्रेजेंस इज आल्सो सिंस लॉन्ग इन इंडिया। अगर इनके टोटल मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1,30,000 करोड़ का है। और जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेनिया मेनली बेकरीज में ज्यादा आपको दिखेगा, बिस्किट्स इनके दिखेंगे। अगर टॉप बिस्किट ब्रांड्स की इनके बात करें तो मैरी गोल्ड हो गया, गुड डे, टाइगर, आपका न्यूट्री चॉइस, 50-50, मिल्की बीज, लिटिल हार्ट्स, जिम जैम, इस तरीके के ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में ये लीड करते हैं। उसी तरीके से इनके बेकरी के प्रोडक्ट्स भी काफी हैं। तो अगर हम बेकरी के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो मल्टीग्रेन ब्रेड्स हो गए, केक्स हो गए, इसके अलावा मफिन्स हैं, रस्क हैं। तो इन सब सारी चीजों से मार्केट में अपना प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं और मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें भी ब्रिटानिया पीछे नहीं है। इनके चीज आते हैं, इनकी घी, कर्ड, मिल्क,
इन सब चीजों में भी धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। एफएमसीजी में मेनली वैसे गुड्स आते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत होता है, डे इन डे आउट, रोजमर्रे की जिंदगी में हम यूज करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। तो इसलिए जो भी कंपनीज एफएमसीजी में इन्वॉल्व होती है उनका बहुत ज्यादा वेरिएशन फाइनेंशियल्स या फिर रिवेन्यू जनरेशन में नहीं आता है, बट स्टिल क्योंकि नए प्लेयर्स काफी आ रहे हैं, नई कंपनीज काफी इंटर कर रही है, तो पुरानी इस कंपनी के लिए इट्स रियली चैलेंजिंग टू कम विद द न्यू प्रोडक्ट एंड कीप दैट मार्केट शेयर इंटैक्ट। तो ये जितनी भी इस्टेब्लिश्ड टॉप 10 एफएमसीजी कंपनी है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए एवरी डे दे ऑल्सो कीप डूइंग R&D कि क्या नया ड्रिंक लाना है, क्या नए बिस्किट्स लाने हैं, क्या नए स्नैक्स लाने हैं, तो इन सब चीजों पे वर्किंग चलती रहती है इनकी। अगर हम छठे एफएमसीजी कंपनी की बात करें तो वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनका मार्केट शेयर लगभग 1.29 लाख करोड़ का है, और कुछ ऐसे सेगमेंट्स में है जिसमें ये मार्केट लीडर्स है। जैसे अगर हम होम केयर की बात करें तो गुड नाइट हो गया, आपका हिट हो गया या ईज हो गया, इन सब चीजों में स्टिल दे आर द मार्केट लीडर्स। आपको हर घर में अगर गुड नाइट दिखेगा तो आप समझ जाइए ये गोदरेज का ही प्रोडक्ट है। अगर हम सेम वे पर्सनल केयर की बात करें तो उसमें भी इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सिंथॉल हो या फिर फेयर ग्लो हो, प्रोटेक्ट आपका सोप हो गया, या फिर सेविंग क्रीम गोदरेज का है, तो इसका काफी इस्तेमाल होता है। हेयर केयर में भी आप देखेंगे गोदरेज का प्रेजेंस बहुत अच्छा है। हेयर केयर ऑयल हो या फिर केस काला तेल हो, तो इन सब चीजों में गोदरेज के डाई बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इन सब चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी। नंबर 7 एफएमसीजी कंपनी, इफ वी टॉक अबाउट इट्स टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड। ऑल्दो टाटा बाकी सब सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग है, बट कंज्यूमर में स्टिल दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द थिंग्स। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो दे आर ऑन द 7th प्लेस, लगभग 1,14,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और अगर हम इनके मेन ब्रांड्स की बात करें या मेन किस कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट्स की बात करें, तो टी और ब्रेवरेज में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे टाटा टी हो गया, टेटले हो गया, आपका टाटा के कॉफी हो गए, इन सब चीजों में काफी इनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। हिमालय वाटर हो गया, फिर टाटा का अपना अलग ब्रांड वाटर है। अगर हम फूड और सेक्टर में बात करेंगे तो टाटा के सॉल्ट आपको हर घर में मिल जाएंगे। टाटा संपन्न के आपको डे टू डे ग्रोसरी के आइटम्स हर घर में दिख जाएंगे। टाटा के रेडी टू ईट फूड भी आपको हर सेल्फ पे, हर शॉप में, हर घर में दिखेंगे। उसी तरीके से चेंग, जिसको हम जानते हैं चाइनीज स्पाइसेस के लिए, उसको भी इन्होंने रिसेंटली ओवरटेक किया है, चेंग्स सेक्रेट। तो दिस इज ऑल्सो अ टाटा कंज्यूमर ब्रांड। तो हर सेगमेंट में दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर प्रेजेंस। अगर हम कैफे एंड आउट ऑफ होम फूड की बात करें तो स्टारबक्स में भी इन्होंने अपना स्टेक लिया है, सो दैट कि इंडिया में दे कैन ओपन एंड ओवरटेक ऑल द स्टारबक्स टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस। तो टाटा इज ऑल्सो वर्किंग एग्रेसिवली टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन एफएमसीजी सेक्टर। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेगमेंट में आना हो या फिर डिफरेंट कैटेगरी में प्रेजेंस बनाना हो, तो इन सब चीजों पे वर्किंग चल रही है। इसी में आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं कि किस एफएमसीजी ब्रांड या किस एफएमसीजी सेक्टर कंपनीज की फ्यूचर में पकड़ और स्ट्रांग होने वाली है। 8th नंबर पे जो एफएमसीजी कंपनी है यह है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, और इनका मार्केट कैप जो है वो है 1,13,000 करोड़ का। इनका हम प्रेजेंस अगर बात करें तो दे आर मेनली इन द लिकर एंड अल्कोहल सेगमेंट। तो अगर उसमें भी हम बात करें तो विस्की हो गया, रम है, वोडका है, जिन है, आपका ब्रांडी हो गया, तो इन सब में इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। कुछ उसमें मार्केट लीडर्स हैं, कुछ नंबर 2 हैं। तो स्लोली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्वायर न्यू ब्रांड्स to increase their market presence and increase the market share। तो इन सब चीजों पे वर्किंग चल रही है इनकी। अगर 9वें नंबर की कंपनी की बात करें तो इट्स मैरिको लिमिटेड। यह इंडियन एमएनसी है, और इनके अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये भी नए प्रोडक्ट रेंज, नए सेगमेंट्स में आके अपने मार्केट कैप को बढ़ा के और अपना पोजीशन स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इनका अभी ऑयल सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जैसे पैरासूट ब्रांड हम जानते हैं, उसका कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर एलोवेरा, जैस्मिन, डिफरेंट फ्लेवर्स के ऑयल आते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल आते हैं, कुछ थेरेपीज के ऑयल आते हैं। तो इन सब चीजों में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहीं निहार नेचुरल्स के नाम से भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल है, हर्बल ऑयल है, और डिफरेंट तरीके का बॉडी ऑयल, हेयर ऑयल। तो अगर हम ओवरऑल बोले तो हेयर एंड केयर में इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सिंगल हैंडेडली दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट। वो हम अगर किसी भी तरीके की ऑयल बोले, कोकोनट बोले या फिर मिक्स बोले या हर्बल बोले, तो स्लोली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन सम अदर सेक्टर। लाइक वो नए तरीके के हेयर जेल्स लेके आ रहे हैं, या फिर कंडीशनर हो गया, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट।
and very soon we can see they are climbing up in the ladder in terms of market share and revenue generation. वहीं अगर हम edible oil के सेगमेंट पे बात करें तो वहां भी मैरिको का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। सफोला, जैसा कि हम सब जानते हैं, सफोला गोल्ड हो गया या सफोला टेस्टी हो गया या सफोला एक्टिव हो गया, तो सफोला के नाम से जितने भी ऑयल आते हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू मैरिको। इवन आप हेल्दी फूड की बात करें, सफोला ओट्स हो गया, आपका मसाला ओट्स हो गया, मतलब डिफरेंट तरीके के ओट्स कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो सफोला के जितने भी आते हैं, या फिर आपके कुछ स्नैक्स के आइटम हो गए, आपके सूप आते हैं, आपका बटर हो गया, ग्रीन कॉफी, तो इस तरीके के सफोले के जितने भी आप प्रोडक्ट देखते हैं वो सारा बिलोंग्स टू मैरिको। सेम टाइम मैरिको इज ऑल्सो वर्किंग ऑन न्यू सेगमेंट्स। जैसे मैन ग्रूमिंग की बात करें तो डिओड्रेंस हो गया, परफ्यूम हो गया, आफ्टर सेव, इन सब चीजों में भी सेट वेट के नाम से ये अपना ब्रांड स्टैब्लिश किया है इन्होंने, और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर क्लाइंबिंग द लेडर अप। अगर हम स्किन केयर में बात करें तो सेम अगेन पैरासूट के बहुत सारे क्रीम्स आने लग गए हैं, मेडिकेयर मेडिकेटेड शैम्पू है कि सो दैट इफ यू हैव सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन यू कैन यूज इट। आप हनी की बात करें या फिर सोया चंक्स की बात करें और अदर आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करें, तो हर सेगमेंट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने की पूरी से पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो वांट टू क्लाइंब द लेडर अप। नाउ नंबर 10 पे जो एफएमसीजी कंपनी है वह है डाबर इंडिया लिमिटेड। यह भी एक इंडियन ग्रोन एमएनसी है। अगर हम इनके टोटल मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कुछ सेगमेंट में दे आर ऑल्सो द मार्केट लीडर। जैसे अगर हम च्यवनप्राश की बात करें तो डाबर का च्यवनप्राश स्टिल द नंबर 1 एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ मास। उसी तरीके से रतनप्राश हो गया या फिर उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हो गए, जैसे जूनियर च्यवनप्राश है, तो इन सब तरीके की चीजों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वहीं अगर डाइजेस्टिव सेगमेंट की बात करें तो हाजमोला हो गया, आपका पुदीन हरा हो गया, या अलग तरीके की आजकल बहुत सारी आफ्टर आपके मील के बाद खाने के लिए चीजें आती हैं, तो उन सब में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। आपका हेल्थ सप्लीमेंट जैसे होता है, डाबर हनी हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया, डाबर एक्टिव हो गया, डाबर लाल तेल, इन सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब में डाबर इज द लीडर। और आयुर्वेद की अगर बात हो तो उसमें डाबर कैसे पीछे रहे, बिकॉज दे स्टार्टेड देयर कंपनी एज अ आयुर्वेदिक कंपनी। तो आयुर्वेदिक सेगमेंट में भी इनका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लगभग 250 से ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनका पेटेंट इनके पास है और ये कंट्रोल करते हैं, तो उसका भी मार्केट में प्रेजेंस बहुत अच्छा है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट सेगमेंट्स में भी ये अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, जिससे कि मोर मार्केट शेयर कैप्चर किया जा सके। अगर हम हेयर केयर की बात करें तो एवरीबॉडी नोज डाबर आंवला, डाबर आलमंड ऑयल, वाटिका हेयर ऑयल, तो इन सब तरीके की ऑयल हो गए। या फिर ओरल केयर की बात करें तो डाबर पेस्ट हो गया, मेसवाक पेस्ट हो गया, तो इस तरीके के लाल दंत मंजन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट दंत मंजन, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डाबर के, दे आर द मार्केट लीडर्स। वहीं अगर हमें स्किन केयर में बात करें तो डाबर का गुलाब बारी या फिर आपका लोशन हो गया, रोज वाटर हो गया, तो इन सब चीजों का प्रेजेंस ऑलरेडी मार्केट में काफी है। फूड बेवरेज में भी इनका काफी प्रेजेंस है। डाबर के जूस जो है दे आर द मार्केट लीडर्स। अब तो रेडी टू ईट में भी आ रहे हैं डाबर। आपके किचन में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे टोमेटो प्यूरी हो गया, टर्मरिक प्यूरी हो गया, या जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इन सब सेगमेंट्स में भी अपनी पकड़ धीरे धीरे बना रहे हैं। बेबी केयर सेगमेंट में भी इनका प्रेजेंस है, जैसे डाबर का बेबी ऑयल हो गया, डाबर का बेबी पाउडर हो गया, डाबर का बेबी क्रीम हो गया आपका। अगर हम होम केयर की बात करें तो ओडोमोस मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, आपका ओडोनिल के क्रीम्स आते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स इनके आते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें ऑलरेडी हैं, और जिसमें नहीं है उसमें दे आर स्टिल वर्किंग हाउ टू कम ऑन द टॉप। तो बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी, आपको जैसे जो विजिबिलिटी दिखती है, मीन्स अगर ज्यादा विजिबल है मींस सप्लाई भी है और डिमांड भी ज्यादा है, मींस चर्निंग उस प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है, तो दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द रेवेन्यू, एंड एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू जनरेशन एंड द मार्जिन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स अ गुड डेक फॉर यू टू एनालाइज एंड डिसाइड कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, बिकॉज सी दे आर द टॉप 10 कंपनीज, द डिफरेंस इज नॉट दैट मच मार्जिनल, बट हाँ फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा इसमें ऐसा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मल्टी बैगर आपके लिए हो सकता है। वहीं अगर मैं जैसे कंक्लूड करूं तो लेट मी टेल यू कि HUL ये पर्सनल केयर, होम केयर और ब्रिवरेज में मार्केट लीडर्स हैं। वहीं अगर हम ITC की बात करें तो देयर स्ट्रेंथ इज फूड सेगमेंट में और पर्सनल केयर सेगमेंट में भी दे आर द लीडर्स। वहीं नेस्ले की बात करें तो दे आर मेनली इन द फूड एंड ब्रेवरेज। डाबर आपका आयुर्वेद हेल्थ सेक्टर में हो गया, जूसेस में हो गया, पर्सनल केयर में हो गया। तो डिफरेंट कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड डिफरेंट सेक्शन है, कोई भी ऐसी एक कंपनी नहीं है जिनका हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। तो स्टिल
अपॉर्चुनिटी इज देयर, यू कैन बीट अनदर कंपनी एंड ट्राई टू कम अप। सेम वे अगर हम मैरिको की बात करें तो हेयर ऑयल, एडेबल ऑयल, हेल्दी फूड, इन सब में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। टाटा कंज्यूमर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग इन टी, कॉफी, पैकेज्ड फूड। सेम वे ब्रिटेनिया इन बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर द मार्केट लीडर्स। आपको कहीं भी अगर आप 2-3 प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें 70-80 प्रोडक्ट्स आपको ब्रिटेनिया का ही मिलेगा, अगर हम बेकरी और डेयरी की बात करें। गोदरेज, दे आर ऑल्सो कैचिंग अप। बरून बेवरेज की बात करें तो पेप्सी इनके किटी में है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे चिप्स हैं जो कि इनके साथ हैं, ड्रिंकिंग वाटर हैं जो इनके पास हैं। और वहीं अगर हम यूनाइटेड बेवरेज की बात करें तो दे आर द लीडर्स इन अल्कोहल एंड लिकर सेक्शन। अगेन आई वांट टू गिव दिस डिस्क्लेमर कि जो भी कंपनीज के मैंने आपको डिटेल दी है और नाम लिया है एफएमसीजी, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय दिस कंपनी। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस में यह वीडियो आपको मदद करेगा। आप एनालाइज करें, अपने एडवाइजर से डिस्कस करें। जब तक आपका पर्सनल कन्विक्शन न हो, कोई भी शेयर न खरीदें। आप फाइनेंशियल्स देखें, फंडामेंटल्स देखें, फ्यूचर फोरकास्ट देखें, उनका कैपेक्स का क्या प्लान है, एक्सपेंशन का क्या प्लान है, और सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर आप पिक करें कि आपको कौन सा शेयर ऐसा अच्छा लगता है जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर पर्सनल डिसीजन। इसी तरह के मोर डिटेल्ड और पिन पॉइंटेड वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, सो जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस ना करें। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।